नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकाई 6 में जो कारक प्रकरण है, इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपके कारक प्रकरण जो है, इससे पहले का जो ये पार्ट है ये हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ये सभी पार्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया था, तो कारक जो है यहाँ पर आज की वीडियो में रहने वाले हैं। इसके अलावा इससे पहले के जो पार्ट हैं वो हमने इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें ये कंप्लीट किए थे। इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि व्याकरण तो ऐसा भाग है जो एग्ज़ाम में जरूर पूछा ही जाता है। चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है या फिर DT+B का है, PGT वाली जैसे वैकेंसी है अभी निकली हुई हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर है, या किसी अन्य राज्य में आपका कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो ये सभी के लिए जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो अपना जो कारक प्रकरण है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्रियाजनकत्व कारकम अथवा क्रियान्वितम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है वह कारक कहलाता है। और क्रिया के साथ कारकों का साक्षात अथवा परंपरा से संबंध किस प्रकार होता है, यह समझाने के लिए यहाँ पर एक जो लाइन है, वाक्य वो दिया जा रहा है। हे मनुष्य निर्देवस्य पुत्र हैं जयदेव हैं, सहस्तेन कोशात निर्धनेभ्य ग्राम्य धनम ददाति, कि हे मनुष्य, निर्देव का जो पुत्र जयदेव अपने हाथ से कोष से निर्धनों को गांव में धन देता है। अब यहाँ पर जो है सभी जो विभक्तियाँ हैं ये आ जाती हैं। अब क्वेश्चन भी अगर हम करें तो जैसे नरदेव का पुत्र कौन है, जयदेव, और क्या दे रहा है, या मतलब किससे दे रहा है। अगर यहाँ से हम देखें तो सबसे पहले नरदेव का पुत्र कौन, जयदेव, क्या दे रहा है, धन दे रहा है। किससे दे रहा है, अपने हाथ से दे रहा है। किन को दे रहा है, जो निर्धन है उनको दे रहे हैं। किस और कहाँ से दे रहे हैं, जो वहाँ पर जो राजकोष में जो खजाना होता है उसमें से दे रहे हैं। और कहाँ पर दे रहे हैं, गांव में। तो सभी विभक्ति यहाँ पर इसमें आ गए हैं। जयदेव हैं जैसे प्रथमा, धनम द्वितीया, सहस्तेन तृतीया, निर्धनेभ्य चतुर्थी, कोशात पंचमी, ग्रामे सप्तमी। तो इस प्रकार से सब सातों की सातों जो विभक्तियाँ यहाँ पर इसमें आ जाती हैं। और ये जो संबंध कारक जो है इसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इस श्लोक के माध्यम से भी बताया गया है कारक कितने हैं, 6। कर्ता कर्म कर्ण संप्रदानम तथैव च आपदान अधिकरणम इत्येव कारकाणि 60। तो संबंध कारक जब से कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है तो इसी कारण से 6 कारक होते हैं। अर्थात कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान आपदान अधिकरण ये कारक हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा कर्ता कारक, जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है। सूत्र रहेगा स्वतंत्र है कर्ता, ये क्या करेगा, प्रथमा विभक्ति में लगता है। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। अब ये जो लाइन है ये आपके एग्जाम में पूछ जाती है। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होगी उसकी संज्ञा होगी। कर्तृ कर्म कर्ण संप्रदान कौन सी संज्ञा होगी, तो क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होगा उसकी कर्तृ संज्ञा होगी। इतनी भी लाइनें एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है रामायण पठ्यते। यहाँ क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तृ संज्ञा हुई है। जब हम आगे वाच्य करेंगे तो आपको वहाँ पर ये भी पता लग जाएगा कि किस में प्रथमा विभक्ति होती है, किस में द्वितीय, किस में तृतीय होती है। क्योंकि जो वाच्य 3 है, कर्तृ कर्म और भाववाच्य, ये तीनों में अलग अलग वाक्य बनता है। जैसे यहाँ पर इसमें षष्ठी ये जो तृतीय है वो दे दी गई है और ये आत्मनिक पत्नी, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो ये कारक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा, ये भी सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो नियत उपस्थिति का प्रातिपदिक अर्थ है मात्र शब्दस्य प्रत्येकम याग प्रातिपदिक अर्थ मात्रे लिंग मात्र आधिक्य संख्या मात्रे च प्रथमा। प्रातिपदिक अर्थ मात्र में जो उदाहरण है ऊंचाई नीचाई कृष्ण श्री ज्ञानम। लिंग मात्र में तट है तटी तटम। परिमाण मात्र में द्रोण हो व्रीहि और वचन मात्र में एकाद्वो बह है। तो इनमें प्रथमा विभक्ति होती है, ये वाला सूत्र लगता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ के ये जैसे उदाहरण दे दिए जाएंगे ऊंचाई नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम। किस अर्थ में इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है? प्रातिपदिकार्थ में। तट है तटी तटम किस कारण से प्रथमा हुई है? लिंग मात्र के कारण। तट है तटी तटम। द्रोणोव्रीहि किस कारण से प्रथमा हुई है? परिमाण मात्र में। और एकाद्वो बह किस कारण से हुई है? वचन के कारण। तो ये आपके एग्जाम में आता है। अर्थार्थ प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र के अधिकतम में, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में, इनमें प्रथमा होती है। जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति या प्रतीति होती है तो उसे हम प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। ऊंचा ही जैसे ऊपर की ओर कह देते हैं, नीचे मतलब नीचे की ओर। कृष्ण है श्री कृष्ण, श्री ही लक्ष्मी। ज्ञानम ज्ञान मतलब जानना। इन सभी में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई है। लिंग विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ में भी प्रथमा होती है, जैसे तट है तटी तटम। प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिंग मात्र की अधिकता में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये उदाहरण आपने याद रखने हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जब किसी शब्द से प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाण जो नापतोल जो होता है इसकी प्रतीति हो तो उसमें भी प्रथमा ही होगी। द्रोणो व्रीहि द्रोण परिमाण से मापा हुआ था। वचन मतलब जो संख्या है इसमें भी प्रथमा ही होती है, एकाद्वो बह है। संबोधने चाहे संबोधन जो होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है हे राम, इसलिए प्रातिपदिकार से संबोधन अर्थ की अधिकता होने पर प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे वो उसमें बनते हैं हे राम, हे रामो, हे रामः, तो वो ही है, चलते हुए प्रथमा वाली ही है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाती है हमारी द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक या फिर द्वितीय विभक्ति। कर्तुरिष्टतम कर्म ये वाला सूत्र है। कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ये भी लाइन एग्जाम में आपके पूछी जाती है। कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम, तो यहाँ पर पूछ ले जाएगा कर्म कर्ण कर्ता कौन सी संज्ञा होती है। तो कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहिए। आप्तुम इष्टतम मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उसमें कर्म संज्ञा होगी। ये सूत्र है जो कर्म संज्ञा करता है। कर्तुरिष्टतम कर्म है। देवदत्त ओदनम पस्ते, इस वाक्य में जो ओदनम है ये कर्म पद है। यहाँ कर्ता कौन है? देवदत्त है। देवदत्त पाक्रिया के द्वारा ओदनम को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा होगी। देवदत्त ओदनम पस्ते। कर्मणि द्वितीया, यह द्वितीय विभक्ति करता है। अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्। अब ये भी लाइन एग्जाम में पूछ जाती है, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है, अनुक्त में कौन सी है। तो ये अनुक्त है जो द्वितीय विभक्ति में होता है। अनुक्त कर्मणि द्वितीय स्यात्। हरिम पस्ते ये वाला उदाहरण है। अभिहिते तो कर्मणि प्रथमा हरि ही सेव्यते। लक्ष्म्या हरि ही सेवित है, अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी इसके द्वारा। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ा हमने, अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। हरिम बस्ती वाक्य के हरि शब्द में। अभिहित कर्म में तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा ही होती है। हरि ही सेवित है, लक्ष्म्या सेवितो हरि ही, तो वाक्य के हरि शब्द में। तो ये जो है ये लाइनें एग्जाम में आपकी पूछ जाती हैं ये वाली, तो ये आप याद रखिएगा। हरिम बस्ती ये भी वो आता है एग्जाम में कौन सी विभक्ति है इसमें। इसके बाद है अकथितम च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आपका एग्जाम हो 100% जो है एक तो एग्जाम में आता ही आता है इसमें से। अकथितम च अपदान आदि विशेष विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जब कारक या अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहिए, जब कारक या अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होगी।
और यह कर्म अकथित कर्म कहे जाते हैं और इन्हें हम अप्रधान या गौण कर्म भी कहते हैं। उपर्युक्त व्याख्या का विकल्प केवल 16 धातुएं एवं की समानार्थक धातु के विषय में ही है, सभी के विषय में नहीं। तो ये जो है खत्म चार जो सूत्र 16 धातुएं इसके अंतर्गत आती है और एक जो एग्जाम में जरूर आती है, ये वाली है दोह याच पच दंड रुद्र प्रचि ब्रुसास जी मतमुस निक्रीब है, ये वाली है। तो ये सारी हैं। तो जैसे ही क्या फिर आगे उदाहरण है, क्योंकि ये जो उदाहरण है यहाँ पर ये आपके एग्जाम में आते हैं। गाम दोग्धिम पय है, कौन सी भक्ति है इसमें? द्वितीय अकतमचा के काम, गाय से दूध होता है। इस वाक्य में ये जो पय है ये प्रधान कर्म है, मतलब जो दूध है। पय है गाम दोग्धी, गाय से दूध होता है, तो ये इसके वाक्य में पय है प्रधान कर्म है। और जो गाम है अपदान की विवक्षा न होने से गौण कर्म है। सूत्र भी एग्जाम में आता है कि कौन से लगा है कदम जय। इसके बाद जो नेक्स्ट है बलिम याचते वसुधा, बलि से पृथ्वी मांगते हैं। बलि यहाँ पर जो बलिम है ये अपदान है। बलिम क्या है? अपदान है। इसकी अपेक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति हुई है। बलिम याचते वसुधाम, बलि अपदान है, इसकी अपेक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति हुई है। वसुधाम यहाँ पर प्रधान कर्म है। तंडुलानोदन पस्ती, चावलों से भात पकाता है। यहाँ पर जो तंडुल है ये कर्ण है और अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा हुई है। ओदनम यहाँ पर प्रधान कर्म है। गर्गान शतम दंडति, गर्गों से 100 रुपये जुर्माना करता है। यहाँ गर्ग अपदान है, अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई है और शतम प्रधान कर्म है। गर्गान शतम दंडति, गर्गों से 100 रुपये जुर्माना करता है। तो गर्ग अपदान है और अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा इसकी हुई है, शतम प्रधान कर्म है। मानवकम प्रधानम पृछति, बालक से मार्ग जो रास्ता है पूछता है। अब यहाँ पर जो मानवक है ये गौण और जो पंथानम है ये प्रधान कर्म है। वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को चुनते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष आए हैं ये गौण कर्म है और फलानी ये प्रधान कर्म है। मानवकम धर्म ब्रूते शासती वा, लड़के के लिए धर्म कहता है और उसका उपदेश करता है। यहाँ पर मानवकम गौण कर्म है, धर्मम जो आया है ये प्रधान कर्म है। शतम जयति देवदत्तम, यहाँ पर देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। यहाँ देवदत्त गौण कर्म, शतम प्रधान कर्म है। सुधाम क्षीरनिधि मथनाति, समुद्र को अमृत के लिए मत है। तो सुधाम गौण कर्म, क्षीरनिधि प्रधान कर्म है। देवदत्तम शतम उष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। यहाँ पर देवदत्तम गौण कर्म है, शतम प्रधान कर्म है। ग्रामम अजाम नयति हरस्ती करस्ती वहती वा, गांव में बकरी ले जाता है, खींचता है या पहुंचता है। ऐसे ये चुराने अर्थ में होती है, हरि धातु हाने अर्थ में। तो यहाँ पर ये इसका मतलब खींचने से लिया गया है। तो यहाँ जो ग्राम है ये गौण कर्म है और जो अज है मतलब बकरी अजाम ये प्रधान कर्म है। तो इस प्रकार से 16 धातुएं हैं और इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद आ जाता है अंतरांतरीण युक्ति। अंतर का मतलब बीच में, अंतरेण बिना, विषय में या छोड़कर, शब्दों के जिससे सन्निकटता प्रतीत होती है उसमें द्वितीय होती है। जैसे गंगाम यमुनाम च अंतरा पर्याग है, गंगा यमुना के बीच में मतलब प्रयाग है। अंतरा बीच में, गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। अंतरेण का मतलब भी बिना ही होता है, विषय में या फिर छोड़कर। इनमें जहाँ पर सन्निकटता प्रतीत होगी तो द्वितीय होगी इसके द्वारा। ये उदाहरण आ जाएगा जैसे गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयाग है।
तो कौन सी सूत्र लगा इसमें? अंतरांतरीय युक्त, ये वाला। ज्ञानम अंतरेण नैव सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो कौन सा लगा है? अंतरेण। तो कुछ जो शब्द हैं उनसे भी आप देख सकते हैं, सूत्र पता लग जाता है कई बार। अंतरेण है, अंतर है, अंतरा अंतरेण, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद है अभितः प्रीतः समय निक्षाहा प्रतियोगी, वार्तिक है। अर्थात अभितः है मतलब चारों ओर, परितः है सब और, निक्षाम पास समीप को कह देते हैं, हा प्रति और तरफ, इनके साथ भी द्वितीय ही होती है। निरुपम अभितः प्रीतः व ग्रामम समय निक्षा व दिनम प्रति दया करो, हा नास्तिकम ये ईश्वर न मन्यते। तो इन सभी के योग में क्या है? द्वितीय विभक्ति होती है। ये भी एग्जाम में पूछ जाता है, अभितः प्रीतः समय निक्षा। या तो 1-2 दे दिया जाएगा, कई बार सारे भी आ जाता है, 1-2 भी आ जाता है। इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इस प्रकार से आ जाता है। इसके बाद है अधिसिंह स्थासाम कर्म, ये वाला सूत्र है। सिंह स्था और आस धातु से पूर्व यदि पहले अधि लगा हो, ये जो उपसर्ग है ये लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है, जैसे यहाँ पर ये लग गया है। तो अगर इन धातुओं से पहले ये अधि लग जाए तो मतलब द्वितीय में है। भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ति, राजा सिंहासन पर बैठा है। शिष्य है आसनम अधितिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठा है। चंद्रपीड़ है मुखशिला पट्टम अधिशय्य, चंद्रपीड़ मुखशिला पर लेट गया। तो जहाँ पर भी आपको मतलब ये सिंह स्था या आस, सिंह धातु सोनार्थ में जो होती है ये, स्था और आस, इनसे पहले अगर आपने अधि लगा हुआ दिखाई दे तो मतलब द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट आ जाता है उप सर्वतस है कार्य दिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीय मृतांतेषु ततः नेत्रापि दृश्यते, कि उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी आधा आधा तथा अधि अधि, इनके साथ भी द्वितीय ही होती है। उभयतः नदी वृक्षः, नदी के दोनों ओर पेड़ हैं। सर्वतः कृष्णम गोपः, कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं। दिक पिशुनम, चुगलखोर को धिक्कार है। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, हरि लोक के ठीक ऊपर हैं। अधः अधः लोकम पाताल, ठीक नीचे पाताल लोक है। अधः अधि लोकम, संसार के ठीक नीचे। न कृष्ण मृते क्वापि कंसम हंतुम समर्थ है, कृष्ण के बिना कोई कंस को नहीं मार सकता। तो इन सभी में द्वितीय है। इसके बाद है गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थी, चेष्टायाम ध्वनि गत्यर्थकम धातु, ये वाला सूत्र है। मतलब धातु है जो कौन कौन सी? गम वाली। चल या का कर्म जब मार्ग नहीं रहता है तब चतुर्थी और द्वितीय होती है। गत्यर्थक कर्म द्वितीय चतुर्थी, चेष्टाम ध्वनि गत्यर्थकम, कि गम चल और इन धातु का काम जब मार्ग नहीं रहता तब इसमें द्वितीय और चतुर्थी हो सकती है। गृहम गृहाय व गस्ती, मार्ग में द्वितीय होती है। पंथानम गस्ती। इसके बाद है काल ध्वनि अत्यंत संयोग है। समय और मार्गवाची शब्दों में भी द्वितीय होती है यदि अंत तक पूरे काल तक मार्ग का ज्ञान हो। जैसे रमेश है पंचवर्षाणी आदि जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्ष तक पढ़ा। क्रोशम गोमती कुटला, गोमती नदी पूरे कोस तक टेढ़ी है। तो इसमें फिर ये वाला सूत्र लगेगा, काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। समय और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय होती है। एनप द्वितीय, एनप प्रत्यांत शब्द की जिससे निकटता प्रतीत होती है तो इसमें भी द्वितीय या फिर षष्ठी होती है। नगरम नगरस्य वा दक्षिणेन उत्तरेण यमुना। इसके बाद आ जाता है तथायुक्तम च अनिश्चितम। ये वैसे तो जितने भी कारक प्रकरण हैं सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तथायुक्तम च अनिश्चितम, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा न चाहते हुए भी इप्सित की तरह ही क्रिया से जुड़े रहते हैं, उनकी फिर कर्म संज्ञा होती है। जैसे ओदनम भुंजानो विषम पंक्ते, तो तथायुक्तम च अनिश्चितम, ये ग्राम गच्छन तीर्णम से परिस्थिति, ये भी इसी का उदाहरण है। जैसे गांव जा रहा है
तो उसके पैर तो धरती जो दुबड़ा है घास उस पर जोर लगेंगे, तो कुछ काम ऐसे हैं जो ना चाहते हुए अपने आप हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है उदरम भुंजान विषम भुक्ते, अगर भात चावल खाएगा तो उनके साथ जो जहर उसमें मिक्स है वो भी खाया जाएगा। अकर्मक धातु भी योग्य देश है काल भाव गंतव्य चक्रम संज्ञकम इति वाच्यम वार्तिक है। अकर्मक धातुओं के योग में देश, काल, भाव तथा गंतव्य मार्ग ये भी कर्म ही समझ जाते हैं। पांचालान सौपीति पंजाब देश में सोता है। वर्ष मास्ते वर्ष भर रहता है। गौदह मास्ते क्रोश मास्ते, तो इन सभी में क्या है द्वितीय हुई है। नेक्स्ट आ जाता है अभिनिवेशज। तो यहाँ पर भी अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, अगर सुर में आदि उपसर्ग हो, मतलब कहने का यहाँ है कि अगर कोई भी धातु है, कोई भी शब्द है, उससे पहले अगर कोई उपसर्ग जुड़ा है तो उसमें द्वितीय हो जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। अभिनिवेशज अभि और नि उपसर्ग पूर्वक जब एक साथ विष धातु के पहले लगते हैं तब विष का आधार कर्म हो जाता है। सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। उपअनद्यांग वश है, यहाँ पर भी देख सकते हैं यदि वश धातु के पूर्व उप अनुअद्या इनमें से कोई सा भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाता है। विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति अनुवस्ति, मतलब इनसे पहले कोई भी उपसर्ग है कहीं पर भी तो द्वितीय। विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं। इसके बाद है अभुक्ति अर्थस्य नैवा, जब उपवास का अर्थ उपवास करना न खाना होता है तब उपवास का आधार कर्म न होकर अधिकारण हो जाता है। वने उपवास्ते, वन में उपवास करता है। दूर अंतिक अर्थेभ्य द्वितीय, दूर अंतिक निकट तथा इनके समानार्थक शब्दों में द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे गृहस्य गृहात् व अंतिकम, अंतिकेन अंतिकात्, अंतिके व। तो दूर अंतिक अर्थेभ्य द्वितीय, दूर और अंतिक निकट और दूर वाले जो हैं इनके समानार्थक शब्दों में द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी विभक्ति होती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ जाता है, जो मतलब ये दूर अंतिक जो है इनके योग में कौन कौन सी विभक्ति होती हैं। ये दूर अंतिक अर्थेभ्य यहाँ तक दे दी जाएगा, पूछ ले जाएगा कि इनके योग में कौन कौन सी विभक्ति होती हैं। तो यहाँ पर कई बार उलझ जाते हैं, कई बार मिलान करने में आ जाता है, बहुत सारे तरीके हैं पूछने के। तो द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति इनके योग में लगती है। जैसे गृहस्य गृहात् व अंतिकम, अंतिकेन अंतिकात्, अंतिके व। इसके बाद आ जाता है अनुलक्षणे, तृतीय अर्थ है हीने विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तब यह प्रवर्चन बन जाता है। जैसे जपम अनु प्रावर्षत, अनु से तृतीय होने पर उसकी प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे नदीम अनुवसिता सेना, अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर वह प्रवचनीय कहलाता है। अनु हरिम सुरः, अनुर लक्षणे तृतीयार्थे हीने विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तब वह प्रवर्चनीय बन जाता है। जपम अनु प्रावर्षत, अनु से तृतीय होने पर उसकी प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे नदीम अनुवसिता सेना, अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर वह प्रवचनीय कहलाता है। अनु हरिम सुरा। उपो अधिके च, अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी प्रवचनीय कहलाता है, किंतु हीन अर्थ का अर्थ लक्षित होने पर द्वितीय होती है, नहीं तो फिर सप्तमी। उप हरिम सुरः, अर्थात देवता हरि से कुछ नीचे पढ़ते हैं। अधिक अर्थ में उपरार्धे हरेर गुणा, तो उप अधिके च, अधिक और हीन अर्थ का वाचक होने पर उप भी प्रवचनीय कहलाता है, किंतु हीन का अर्थ लक्षित होने पर द्वितीय होती है, नहीं तो फिर सप्तमी। लक्षणितम भूताख्यान भाग विप्सा सुप्रति परिणय है, जब किसी की ओर संकेत करना हो
या जब ये इस प्रकार के हैं ऐसा बतलाना हो, या यह उनके हिस्से में पड़ता है, या फिर पुनरुक्ति बतलानी हो, तब प्रति, परि और अनु, प्रति, परि, अनु ये प्रवचने कहलाते हैं और इनके योग में द्वितीय होती है। प्रसाद प्रतिविधोदते विद्युत, भक्त हरिम प्रति, प्रियनु वा, लक्ष्मी हरिम प्रति, लताम लताम प्रति सिंचती। तो लक्षण में तम भूत आख्यान भाग विपसा प्रति परि अन्वय है। तो ये जो प्रति परि और अनु जो है इनके योग में द्वितीय भी होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो एक और आ गया है अभिर्भागे। भाग को छोड़कर अन्य समस्त ऊपर के अर्थों में अभिकर्म वचनी कहलाता है। भाग को छोड़कर समस्त ऊपर के अर्थों में अभिकर्म प्रवचने कहलाता है। जैसे हरिम अभिवर्तते, भक्त हैं हरिम अभि, देवं देवम अभिसिंचते। तो ये द्वितीय विभक्ति है। इसके बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट विभक्ति है ये आ जाती है तृतीया। तृतीय विभक्ति अर्थात कर्ण कारकम। साधकत्वम कर्णम, ये वाला सूत्र आता है एग्जाम में, कर्ण संज्ञा करने वाला। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम संज्ञम स्यात्, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान इस तरीके से। तो क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक है अर्थात सबसे अधिक सहायक कारक हो तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक हो तो उसकी होगी कर्ण संज्ञा। रामेण बाणेन हतः बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। यहाँ बाण के व्यापार के अनंतर ही मारने की क्रिया हुई है। तो बाण से तो मारा है, तो बाण के व्यापार के अनंतर ही मारने की क्रिया हुई है, हनन क्रिया, इसलिए यह प्रकृष्ट उपकारक है और इसलिए इसकी कर्ण संज्ञा होगी। इसके बाद है कर्तृकर्ण्यों तृतीया। अनुक्त कर्ता तथा कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। तो ये भी जो एग्जाम में आती है। अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। तो जैसे कि पहले भी ऐसा ही जो एक क्वेश्चन आया था, ये हमने जो द्वितीय विभक्ति वाला जो किया था तो उसमें भी जो है इसी प्रकार का आया था एक ये अनुक्त कर्म में, ये वाला हमने इसमें पढ़ा था। अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है। तो ये एग्जाम में आपके आते हैं कि अनुक्त कर्म में कौन सी होगी? द्वितीय। और जैसे कि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा अनुक्त कर्ता में कौन सी होगी? तृतीय। अनुक्त कर्ता में कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति। तो ये एग्जाम में जब एक साथ आते हैं तो वहाँ पर या बहुत सारे कैंडिडेट उलझ जाते हैं कि अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति है, अनुक्त कर्म में कौन सी है, तो इसमें उलझ जाते हैं। तो अनुक्त में तृतीय विभक्ति होगी। कर्तृकर्ण्यों तृतीय ये वाला सूत्र है। उदाहरण रहेगा गोपाल हैं जलेन मुखम प्रक्षालिति, गोपाल हैं जलेन मुखम प्रक्षालिति, रामेण बाणेन हतः बाली। इसके बाद है इत्थम भूत लक्षणे। जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटावी ताप से हैं, जटाओं से कोई तपस्वी मालूम पड़ता है, जान पड़ता है। या जैसे आपके घर कोई मांगने वाला जाता है तो आप दूर से पहचान जाते हैं उसको, कोई एक मांगने वाला है, उसके कुछ हाव भाव वेशभूषा या कुछ ऐसे जो हाथ में रखते हैं हमें बजाने वाले, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं, उनकी कोई ड्रेस होती है जिससे आप एकदम से पहचान जाओ कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है। तो इस प्रकार से जटावी ताप से जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। तो इसमें इत्थम भूत लक्षण ये वाला जो सूत्र है ये लगता है, इनके योग में तृतीय होती है।
किम कार्यम अर्थ है प्रयोजनम गुण है तथा इसी प्रकार अन्य प्रयोजन प्रकट करने वाले शब्दों के योग में भी आवश्यक वस्तु तृतीय में ही रखी जाती है। मूर्खेण पुत्रेण की तीर्णेन कार्य भवती स्वरण का अर्थ है मूर्खेण भृत्य। इसके बाद आ जाता है येन अंग विकार है। यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकृति हो, विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय व्यक्ति होती है। सिर में कोई फॉल्ट हो, विकार हो, उसमें भी। नेत्रेण कर्ण है, नेत्रेण कर्ण है, कर्णेन बधिर है, देवदत्त है शीर्षा खलवाटे अस्थि। तो ये सारे विकार है। और ये गंजा होना, देवदत्त सिर से। तो जहाँ पर भी सिर में कोई विकार हो तो उसमें लगता है। इसके बाद आ जाता है हेतु। हेतु बोधक शब्दों में तृतीय होती है। सह अध्ययनेन वस्ति, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। ये वाला उदाहरण आ जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है, किस कारण से इसमें कौन सी विभक्ति हुई है। तो ये वैसे तो यहाँ से भी आप पहचान जाओगे तृतीय है। तो पूछ लिया जाएगा कि इसमें जो तृतीय व्यक्ति है ये कौन सा सूत्र करता है, किस कारण से हुई है, हेतु के कारण से है ये। विद्या यशः भवति, वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है। तो ये कारण है इनका, इस कारण से तृतीय। हेतु अर्थ के कारण इन अर्थों की धातुओं के साथ तृतीय होती है। संतुष्ट या प्रसन्न होना, आश्चर्य युक्त होना, लज्जित होना। का पुरुष है सवल पे नापी तुष्यति, तब प्रवीणेन विस्मितः अस्मि, अनेन प्रागलभ्येन लज्जे। उत्कर्ष और सादृश्य अर्थ की धातुओं के साथ गुणबोधक शब्द में भी तृतीय होती है। जैसे तुम सर्ध्या पूर्वान अतिशेषे, तुम पूर्वजों से बढ़कर हो। सवरेण राम भद्रम अनुहरती, तुम जो स्वर जो है आवाज़, उसमें जो राम जो है उनका अनुसरण कर रहे हो, मतलब तुम्हारी आवाज़ ऐसी है जैसे राम की है। अस्य मुखम मातु मुखेन संवरती है, तो यहाँ पर भी जैसे चेहरा है, कह देते हैं कि तेरी शक्ल तो तेरी माँ से मिल रही है। तो अस्य मुखम मातु मुखेन संवरती है, तो वही है। तो ये जहाँ हेतु है तो इसका मतलब तृतीया। इसके बाद आ जाता है दिव्य है कर्मचय। दिव जो धातु है, दिव धातु, इनके साथ साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है। तो ये विकल्प से है। अक्षय अक्षान्व दिव्यते, तो दिव्य कर्म चाहे इनके योग में विकल्प से या कर्म संज्ञा भी हो जाती है। वैसे तो तृतीय, तो विकल्प से द्वितीय भी हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आता है दिव्य कर्म चाहे, तो दिव्य धातु के योग में अक्षय अक्षान्व दिव्यते ये वाला आता है कई बार उदाहरण। तो इनके योग में विभक्ति। इसके बाद है पृथक बिना नाना भी तृतीय अन्यत्र श्याम। ये अन्यत्र श्याम जो इसका मतलब भी वही है जैसे कि ऊपर पढ़ा हमने विकल्प। तो पृथक का मतलब क्या है? अलग होना। बिना, नाना शब्दों के साथ द्वितीय, तृतीय, पंचमी में से कोई भी विभक्ति हो सकती है। पृथक बिना नाना भी तृतीय अन्यत्र श्याम, पृथक बिना और नाना के साथ द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति हो सकती है। दशरथ है रामेण, रामात, रामम, विना न अजीवत, क्योंकि जब वन में जाने लगे थे तब तो इन दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो यह है इनके बिना। जलम जलेन जलात, विना नारन है जीवती। कौरवाह पांडवेभ्य है पृथक अवसन, नाना नारिम निष्फला लोक यात्रा। तो पृथक बिना नाना जो है इनके साथ द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति होती है। इसके बाद है प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यान। प्रकृति मतलब जो किसी का स्वाभाविक गुण है, जैसा भगवान ने बना दिया वैसा वैसा। तो प्रकृति ही अर्थात स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय होती है। मोहन है सुखेन जीवती, प्रकृति गाय पे है मधुरा, ये तो स्वाभाविक बात है, गाय का दूध मीठा होता है। सह स्वभावेन कोमल है, तो ये जैसे भगवान ने बनाया वैसा ही है। तो जहाँ पर प्रकृति वाला हो तो उसमें तृतीय। सहयुक्त प्रधानम, सह साकम सार्धम स्वम, इनमें से कोई सा भी हो मतलब तृतीय है। इनके साथ वाले शब्दों में तृतीय होती है। शिष्य हैं गुरु न सह विद्यालयम गस्ती,
राम है जनकः साकं गस्ति, हनुमान वानरैः सार्धम जानकी मार्गयामास। तो जहाँ पर भी सह साकम सार्धम समम हो तो तृतीया। इसके बाद है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्दों में भी तृतीय होती है। ये भी एग्जाम में एक बार आई हुई थी लाइन कि काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय होगी। सूत्र कौन सा है? अपवर्गीय तृतीया। तो जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है उसमें तृतीय होती है। 10 वर्षै अध्ययनम समाप्तम, द्वादशभिः दिनैः निरोगः जप्तः, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। तो जितने भी उदाहरण हैं ये आते हैं एग्जाम में, इनमें पूछ लिया जाता है कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है। अपवर्गीय तृतीया। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्य में तृतीय विभक्ति होगी। इसके बाद है तुल्यार्थ तुल्योपभ्याम तृतीया नेत्रश्याम। तुल्यार्थ तुल्योपभ्याम तृतीया नेत्रश्याम। तो यहाँ पर भी नेत्रश्याम है मतलब विकल्प वाला ही। तुला तथा उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष सब तुल्य समान बराबर का अर्थ बतलाने वाले शब्दों के साथ तृतीय या फिर षष्ठी होती है। तो तुला उपभ्याम, तुल्यार्थ तुला उपभ्याम तृतीय अनंतरश्याम। तुला और उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर, तुला और उपमा इन दोनों को छोड़कर से सब समान बराबर का अर्थ बतलाने वालों में तृतीय या फिर षष्ठी होगी। सह देवेन देवस्य व समान है, स देवेन देवस्य व समान है, धर्मेण धर्मस्य व सदृश है। यजे कर्मण है, कर्ण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा। यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है। यज कर्मण है कर्ण संज्ञा, संप्रदान से च कर्म संज्ञा व, कि यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा। पशुना रुद्रम यजते। तो ये तो है यहाँ पर तृतीय भक्ति। इसके बाद आ जाती है हमारी चतुर्थी भक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी भक्ति कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदानम, जो संप्रदान संज्ञा करता है। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदान संज्ञा स्यात्। कर्ता जिसको दान के क्रम से संबंधित करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ दान क्रिया का कर्म गौ है मतलब गाय है, उनके द्वारा कर्ता जो विप्र है ब्राह्मण, इनको उद्देश्य संबंध करना चाहता है, इसलिए विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई है। अब यहाँ पर जाए एक आता है, जैसे ये तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमानेंटली किसी को दे दी जाए, मतलब जैसे गाय है एक बार दे दी तो दे दी, दोबारा से वापस नहीं लेनी। और एक होता है थोड़े टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए दे दी या कुछ घंटे के लिए दे दी और दोबारा से वापस लेनी हो, तो वहाँ पर फिर ये चतुर्थी नहीं, वहाँ पर षष्ठी भक्ति लगती है। तो इतना आप याद रखिएगा। और आगे आ जाता है चतुर्थी संप्रदान। ये वाला सूत्र है, चतुर्थी भक्ति करता है ये। विप्राय गाम ददाति, विद्याय यतते, पुत्राय धनम पार्थ्यते। तो चतुर्थी संप्रदान के द्वारा चतुर्थी भक्ति होती है। कर्मण यम अभिप्रति से संप्रदान के द्वारा संप्रदान संज्ञा। अब ये आगा नेक्स्ट आ चुका है यहाँ पर कर्मणा यम अभिप्रति से अपि संप्रदान। अर्थिक है कि न केवल दान कर्म द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट हो वह भी संप्रदान कहलाएगा। कि न केवल दान कर्म के द्वारा बल्कि किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट हो वह भी संप्रदान कहलाएगा। जैसे पत्ते सेते, तो उसमें लगेगा ये अशिष्ट व्यवहारे दान है प्रयोगे चतुर्थी तृतीय वा। तो यहाँ पर तृतीय चतुर्थी लगेगी विकल्प से। अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा। इसमें अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा, उसमें चतुर्थी का अर्थ होने पर भी तृतीय होगी। 10 से समयस्ते कामुक है, किंतु शिष्ट व्यवहार में बार्यायी समयस्ते बनेगा। तो अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोग चतुर्थी तृतीय वा। तो अशिष्ट व्यवहार
में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा, चतुर्थी का अर्थ होने पर भी इसमें तृतीय बनेगी। दस्य संयुजते कामुक है, किंतु श्रेष्ठ व्यवहार में भार्यायी समयस्थी बनेगा, मतलब चतुर्थी में बनेगा। इसके बाद है तादार्थे चतुर्थी वाच्य। वार्तिक है, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। भक्त हैं मुक्ते हरिम भजते, बालहन दुखदाय करंदते, तुम धनाय प्रत से। जब कोई काम किसी दूसरे फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है तब उस फल में चतुर्थी होती है। भक्ति ही ज्ञानाय जायते संपदते कल्पते वा। तो तादर्थे चतुर्थी वाच्य, ये चतुर्थी होगी जैसे भक्ते मुक्तम हरि भजते, जहाँ पर किसी प्रयोजन के लिए काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो हरि का भजन हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुक्ति के लिए हो रहा है। बच्चा क्यों रो रहा है? दूध के लिए रो रहा है। तुम क्यों प्रयत्न कर रहे हो? धन के लिए। तो ये प्रयोजन है, जहाँ पर प्रयोजन हो तो तादार्थी चतुर्थी वाच्य लगेगा इसमें। जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है उसमें चतुर्थी होती है। आभूषणाय सुवर्ण सकटाय दाग। तो जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है तो उसमें चतुर्थी होती है। आभूषणाय स्वर्णम सकटाय दाग। नेक्स्ट है उत्पातेन ज्ञापिते च। वार्तिक है, कोई उत्पाद किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो कोई उत्पाद किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो उसमें भी चतुर्थी ही होगी। वात आए कपिला विद्युत। तो उत्पाद मचाना कह देते हैं, जैसे तोड़ फोड़ कह देते हैं जिसको। तो उत्पाद में अर्थात जो अशुभ घटना का सूचक होगा उसमें चतुर्थी होगी। हित योगे चाहे। वार्तिक है, हित और सुख इनके साथ भी चतुर्थी होती है। भ्रमणाय हितम सुखम वा भवे। तो हित और सुख के साथ चतुर्थी होगी। भ्रमणाय हितम सुखम वा भवेत। रुचि अर्थानाम प्रियमान है। रुच जो धातु है तथा रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, अर्थात उसमें चतुर्थी होती है। शिशवे किरणकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते। तो कहने का मतलब है जो रोच धातु होगी या खुश होने वाली जो है रुच तथा रुच के अर्थ वाली धातु के योग में चतुर्थी होगी। धारेर उत्तम ऋण है अनिजंत। ध्रिय धातु जो ये कर्जा लेना जो होता है, किसी से दार लेना, कर्जा लेना, तो उसमें लगती है। धारेर उत्तम ऋण अनिजंत ध्रिय अर्थात कर्ज लेना। धातु के अर्थ में धनक, कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी होगी। देवदत्त है रामाय शतम धारिती। तो कितना कर्जा ले रहा है? 100 रुपये। तो देवदत्त है रामाय शतम धारिती। तो वहाँ पर लगेगा धारे उत्तम ऋण है। इसके बाद है स्पृह रिप्सित। स्पृह मतलब चाहना। धातुओं के योग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है, चतुर्थी होती है उसमें। पुष्पेभ्य है स्पृहति। मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा प्राणिषु। जब अनादर दिखाया जाए तब मन समझना। धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी होती है, जैसे धनवंतम तीर्णम तीर्णाय वा मन्य। जब अनादर दिखाया जाए तब मन समझना। धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी होती है। धनवंतम तीर्णम तीर्णाय वा मन्य। इसके बाद है राधिक से, और ये सभी प्रश्न है। शुभ अशुभ अर्थ में राध और इक्स धातुओं के प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न किया जाता है उनकी संप्रदान संज्ञा होगी। कृष्णाय राधेति इक्षेतवा पद है। राध इक्ष और यस्य भी प्रश्न है। तो शुभ अशुभ अर्थ में राध और इक्स इन धातुओं के प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न किया जाता है उनकी संप्रदान संज्ञा होगी
कृष्णाय राध्यति इच्छते वा पढ़ते हैं। क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोप है। क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसमें क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। पिता पुत्राय क्रोधयति, दृष्टाः सज्जनेभ्यः द्रुह्यन्ति, गोविंदः मय्यम् ईर्ष्यति, खलः सज्जनाय असूयति, सीता रावणाय अकुप्यत। तो क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया ये जो है इनके योग में चतुर्थी। इसके बाद है क्रोध द्रुह उपसृष्टो है, तो ये भी सेम ही ये भी सेम ही है, लेकिन कर्म जब क्रोध तथा द्रुह उपसर्ग सहित हो, मतलब इनसे पहले अगर ये उपसर्ग लगा हो, क्रोध द्रुह उपसृष्टि हो कि कर्म जब क्रोध तथा द्रुह उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह कर्म संज्ञक हो जाता है। जैसे गुरुः शिष्यम समक्रुध्यति, तो जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, धातु जो है उससे सबसे पहले अगर आदि कोई सा भी उपसर्ग हो तो फिर द्वितीय होती है, तो वही है ये भी। प्रत्यांगभ्याम शुरू है पूर्वस्य कर्ता, प्रति और आ, प्रत्यांगभ्याम शुरू है पूर्वस्य कर्ता, प्रति और अपूर्वक शुरू धातु के साथ प्रतिज्ञा करने वाले कर्ता में चतुर्थी होती है। जैसे राजा विप्रायगाम प्रतिशृणोति आ शृणोति वा, तो प्रति और अपूर्वक शुरू धातु के साथ प्रतिज्ञा करने वाले कर्ता में चतुर्थी होगी। राजा विप्रायगाम प्रतिशृणोति आ शृणोति वा। नेक्स्ट है परिकरणे संप्रदानम अनंतरस्याम, मतलब विकल्प वाला। तो परिकरण में जो कारण होता है वह विकल्प से संप्रदान होता है। परिकरणे संप्रदानम अनंतरस्याम, परिकरण में जो कारण है वह विकल्प से संप्रदान है। सतेन सतायवा परिकृत है। नेक्स्ट आ जाता है तुम अर्थात भाववचनात्। तुम का जो तुम शेष रहता है, कल वाली वीडियो जो थी उसमें हमने प्रत्यय किए थे। अगर आपने प्रत्यय वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर जो कोने में आई बटन जो होता है वहाँ पर भी कुछ वीडियो आपको मिल जाएगी। तो तुम अर्थात भाववचनात्, तुम अर्थात तुम प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलता है उसको प्रकट करने के लिए उसे धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने में चतुर्थी होती है। दानाय या दातुम धनम अर्जति, दानाय या दातुम धनम अर्जति, तो तुम अर्थ भाववचनात्। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानीन है। यदि तुमन प्रत्यान धातु का प्रयोग प्रोक्ष रहे तो उसके कर्म में चतुर्थी होगी। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानीन है, यदि तुमन प्रत्यान धातु का प्रयोग प्रोक्ष रहे तो उसके कर्म में चतुर्थी होगी। सेवकः फलेभ्य याति, सेवक फलानि आनेतुम याति। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसट योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द अलम और वसट, इनके योग में भी चतुर्थी होती है। ईश्वराय नमः, निरूपाय स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य शब्दा, इंद्राय वसट, तो इनके योग में चतुर्थी। हरि दिव्यभ्य अलम, प्रभु समर्थ है शक्त है वाह, तो इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद है उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति बलियासी। पद संबंधी विभक्ति से क्रिया संबंधी विभक्ति बलवान होती है, बलवती होती है। उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलियासी। पद संबंधी विभक्ति से क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। इस नियम के अनुसार नमस्करोति इत्यादि क्रियापदों के योग में चतुर्थी विभक्ति न होकर द्वितीय होती है। लक्ष्मीम नमस्करोति, लेकिन नमस्कार अर्थ वाली प्रणिपद, प्रणाम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार किए जाने वाले की द्वितीय चतुर्थी दोनों में ही रखते हैं। तस्मै प्रणिपत्य नंदी, प्रणम में त्रिलोचनाएं, तो इन धातुओं से बने हुए प्रमाण आदि शब्दों के साथ चतुर्थी ही होती है। गुरुवे प्रणाम कर्वम, चतुर्थी के अर्थ में कृते और अर्थम अव्यय का प्रयोग होता है। भोजनस्य भोजनार्थम कृते। तो इस प्रकार से जो हमारा आज की यहाँ पर ये 4 विभक्तियाँ कारक प्रकरण था। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इससे आगे की जो विभक्तियाँ हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सभी कारक प्रकरण महत्वपूर्ण हैं और वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप इसे एक बार
एक जहाँ पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पार्ट कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।